बहराइच में कथावाचक के सम्मान में पुलिस परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर विवाद शुरू हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस परेड की अगुवाई खुद एसपी आरएन सिंह ने की और इस मामले में डीजीपी ने एसपी से जवाब मांगा है। यूपी के बहराइच में पुलिस परेड ग्राउंड में कदम से कदम मिलाते हुए इन जवानों को देखिए। ये जवान गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। इन जवानों के इस गार्ड ऑफ ऑनर की खूब चर्चा हुई। इनका मार्च सियासी बहस का मुद्दा भी बन गया, क्योंकि इन जवानों ने जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को नहीं, बल्कि एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को दिया। पुंडरीक स्वामी आए तो थे पुलिस के जवानों से योग करवाने, उन्हें मोटिवेशन की स्पीच देने, लेकिन बहराइच के एसपी ने उनके स्वागत में पलक फावड़े बिछा दिए। वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस के जवानों से कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर ही दिलवा डाला, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही हंगामा मच गया। कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने की खबर ने खलबली मचा दी। सवाल उठने शुरू हो गए कि जो सम्मान संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को दिया जाता है, वो एक कथावाचक को क्यों दिया गया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये घटना संविधान पर अटैक है। विवाद ने जैसे ही तूल पकड़ा, यूपी पुलिस के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से जवाब मांगा। कहा कि परेड ग्राउंड का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और आधिकारिक समारोहों के लिए ही किया जा सकता है। इन सोशल मीडिया पोस्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बहराइच के एसपी रामनयन सिंह से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिस पर यह कहा गया है कि सारे जनपदों की पुलिस या पुलिस लाइन पुलिस की ट्रेनिंग और परेड आदि के लिए होती है। इस तरह से उसका इस्तेमाल कतई ठीक नहीं माना जा सकता। जिस पर बहराइच पुलिस ने जवाब दिया कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान परीक्षार्थियों को कठिन मानसिक शारीरिक परिश्रम के कारण मानसिक अवसाद उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से अब तक 28 पुलिसकर्मी इस्तीफा दे चुके हैं। पुलिसकर्मी स्ट्रेस से दूर रहें, उनका मनोबल उच्च स्तर का बना रहे, इसलिए योग और काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बहराइच पुलिस ने जवाब तो दिया, लेकिन सवाल तो जस का तस है कि एक कथावाचक को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया, क्योंकि किसी को भी गार्ड ऑफ ऑनर देने के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में बार बार बात हो रही है। भारतीय प्रोटोकॉल साफ तौर पर कहता है कि कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, गार्ड ऑफ ऑनर का हकदार नहीं है। इसमें धार्मिक उपदेशक, आध्यात्मिक नेता, कथावाचक, बाबा, सामाजिक कार्यकर्ता और मशहूर हस्तियां शामिल हैं, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर का पैमाना गणमान्य व्यक्ति के पद पर निर्भर करता है। भारत में गार्ड ऑफ ऑनर उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित है जो संवैधानिक या फिर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पदों पर हैं। इनमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा आधिकारिक यात्राओं के दौरान दूसरे देशों के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जैसे विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। राजनीतिक पदों के अलावा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को या फिर सेवानिवृत्त अधिकारियों को परेड जैसे बड़े समारोहों के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यानी गार्ड ऑफ ऑनर देने के कुछ नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बहराइच में तो एक कथावाचक को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया, जिससे तहलका मच गया। डीजीपी को एसपी से सवाल पूछना पड़ा कि ये अजब गजब कारनामा क्यों और किस लिए हुआ।